जय हिंद दोस्तों। एम टू विन डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है तारीख 9 सितंबर 2022 और 9 सितंबर 2022 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और चैनल एम टू विन डेली करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय प्रबंध योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य के लिए। ये भारत का तटीय क्षेत्र है। समुद्र से लगी हुई सीमा को तटीय सीमा या तटीय क्षेत्र कहा जाता है और भारत के तटीय क्षेत्रों की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आई कर्नाटक की, तो ये है मैप में कर्नाटक राज्य। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। मुख्यमंत्री हैं बसवा राज बोम्मई और राज्यपाल है थावर चंद्र गहलोत और जिलों की संख्या है 31। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसमें एक ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो वो हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है कि तटीय क्षेत्र क्या होते हैं? समुद्र से लगी हुई क्षेत्र, समुद्र से लगी हुई सीमा को तटीय सीमा और समुद्र से लगे हुए क्षेत्र को तटीय क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है? अभी पहले बता चुका हूँ मैं। भारतीय तटीय क्षेत्र की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य है तटीय क्षेत्रों का विकास करना। इतना आपको इस प्रश्न से क्वेश्चन निकल सकते हैं और उनको याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उमेश कट्टी का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह कौन थे? तो ये थे तमिल के प्रसिद्ध क्षमा करें, ये थे कर्नाटक के प्रमुख मंत्री। कर्नाटक के प्रमुख मंत्री थे उमेश कट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 की बूस्टर डोज इनकोवैक नजल वैक्सीन विकसित की है? तो इसका सही आंसर है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने हाल ही में कोविड-19 की बूस्टर डोज इनकोवैक नजल वैक्सीन विकसित की है। अब ये नजल वैक्सीन क्या है? नजल वैक्सीन यह है नाक के माध्यम से डाली जाने वाली दवा है। इसको नजल वैक्सीन बोलते हैं। इसको 18 वर्ष की आयु से अधिक वयस्कों के लिए लगाया जाएगा और इसको मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण ने इसको मंजूरी दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने पुद्दुमई पेन योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने पुद्दुमई पेन योजना शुरू की गई। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है क्षेत्र के निचले तबके के जो छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देना, उनके उत्थान के लिए, उनकी अग्रिम पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इस तरह की एक योजना राजस्थान में भी चलाई गई थी जिसका नाम था अनुप्रति कोचिंग योजना। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आई तमिलनाडु सरकार की, तो ये है मैप में तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। गठन 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और जिलों की संख्या है 38। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला परिवर्तित जैव ग्राम बायो विलेज कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में दसपारा विलेज को बायो विलेज जो है घोषित किया गया है। अभी तक जो है त्रिपुरा का जो गांव था दासपारा, वो आधारभूत कृषि पर ही आश्रित था, परंतु अब दासपारा के लोगों को जीवन शैली को आधुनिक तकनीकी से जोड़कर इस गांव को बायो विलेज में बदल दिया गया है
और ये है भारत का पहला बायो विलेज त्रिपुरा में दासपारा विलेज। आपको इतना याद रखना है। तो मैप में ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा पूरी सीमा पर स्थित है, भारत की पूरी सीमा पर स्थित है और इसकी राजधानी है अगरतला। जिले 8 हैं, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सुएला ब्रेवरमैन को। सुएला ब्रेवरमैन को यूनाइटेड किंगडम की गृह मंत्री या गृह सचिव नियुक्त किया गया है और इन्होंने प्रीति पटेल का स्थान लिया है। पहले जो गृह मंत्री थी वो थी प्रीति पटेल। ये भारत मूल की ब्रिटेन निवासी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी पुरस्कार 2021-22 के सीजन के लिए किसका नाम नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन है हरमनसिंह प्रीत, ये हरमनसिंह प्रीत जी हैं। दूसरा है सविता पूनिया और तीसरा PR श्रीजेश। इन सभी को जो है FIH ने सीजन 2021-22 के लिए पुरस्कार देने के लिए नाम की घोषणा की है। अब FIH क्या है? FIH फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी, इसको जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी कहा जा सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख हैं सैफ अहमद। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 8 सितंबर 2022 को। 8 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया गया है? हर साल साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। शिक्षा के उत्थान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पहली बार ये कब मनाया गया था? पहली बार साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति M दुराईस्वामी को कौन से उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मद्रास उच्च न्यायालय का। मद्रास उच्च न्यायालय का जो है मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वो है न्यायमूर्ति M दुराईस्वामी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने किस पर्व 2022 का उद्घाटन किया है? कौन सा पर्व का उद्घाटन किया है इन्होंने? तो इसका सही आंसर है शिक्षक पर्व। श्री अन्नपूर्णा देवी जी ने शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया है। यह शिक्षक पर्व 5 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। अभी हाल ही में कुछ सप्ताह चले थे, जैसे एक विश्व जल सप्ताह था 23 अगस्त से 1 सितंबर तक चला था और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चले थे और राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाला है। और अभी ये शिक्षक पर्व जो है चल रहा है, ये अभी 5 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य है नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण रूप से लागू करना और शिक्षकों को पूर्ण सम्मान देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर IAD का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है इसरो द्वारा। इसरो ने IAD का सफल परीक्षण किया है। तो ये IAD क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है डिसेलरेटर। डिसेलरेटर का मतलब होता है गति को कम करना और एक्सीलरेट होता है गति को बढ़ाना। जैसे हम वाहन इत्यादि चलाते हैं उसमें एक्सीलरेट करते हैं तो उनसे गति बढ़ती है और डिसेलरेट गति को कम करते हैं। तो ये मुख्य रूप से
रॉकेट की शक्ति को नियंत्रण करेंगे, रॉकेट की शक्ति को कम करेंगे। तो जो इसका डिज़ाइन किसने किया है? इसका डिज़ाइन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने किया है और इसी ने इसको बनाया है। इसका प्रयोग किस रॉकेट पे किया गया है? एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस पे। इसका जो है प्रयोग किस रॉकेट पे किया गया है? इसका प्रयोग रोहिणी 300 के ऊपर किया गया है, जो सफल रहा है। अब इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसके प्रमुख हैं एस सोमनाथ। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल एम टू विन डेली करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।